Hello everyone, again you are warm welcome to our new family, Ideal Route to Learning platform। जैसा कि कल हम लोगों ने प्रीफिक्स पे काम करने की कोशिश किया और हम लोगों ने कल ऐसे चीज़ें सीखने की कोशिश की जहाँ से हम लोगों ने देखा कि अगर हम एक शब्द तैयार कर रहे हैं किसी प्रीफिक्स से जोड़कर, तो हम इस एक प्रीफिक्स से कई सारे ऐसे शब्द तैयार कर सकते हैं जो नए हो। और मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं आप लोगों को 10 शब्द बताऊंगा तैयार करने का, तो आप उस 10 शब्दों से नए 100 शब्द तैयार कर सकते हैं। कल हम लोगों ने इन चीज़ों को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश की थी। आज से हम लोग बस थोड़ा-सा चेंजिंग कर रहे हैं। चेंजिंग क्या है कि अब तक हम लोगों ने वोकैब को सीखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज से हम लोग एक थोड़ा-सा चेंजिंग करते हैं, छोटा-सा चेंजिंग करते हैं। चेंजिंग क्या है कि हम लोग आज से वीकडेज़ में जो भी हमारा पढ़ाई होगा, जो भी हमारा वीकडेज़ में यानी सोमवार से शुक्रवार तक, मंडे टू फ्राइडे जो भी क्लासेस होगा वो सारा का सारा हमारा ग्रामर का होगा। और जो भी हमारा वीकेंड्स यानी शनिवार और रविवार जो होगा, सैटरडे और संडे को होगा, वो हमारा वोकैब का सेक्शन शुरू होगा। तो आज से हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आज वेडनेसडे है, बुधवार है, इसीलिए आज हम लोग ग्रामर का सेक्शन देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैन का यूज़ कैसे-कैसे किया जा सकता है। कैन का यूज़ कैसे-कैसे किया जा सकता है। देखिए, छोटी-छोटी चीज़ों को पहले हम समझने की कोशिश करते हैं और धीरे-धीरे और बड़े आराम से सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि अब आप लोग या हम लोग एक ही बार में सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करें। ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर हम ऐसे तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे तो सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएगी, ठीक है? फिर हमें चीज़ें समझ में नहीं आएँगी। तो हम लोग धीरे-धीरे छोटी-छोटी चीज़ों को बड़े बारीकी से समझने की कोशिश करते चले जाएँगे। और एक ख़ास इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे हम लोग सुबह में 8 बजे एक बैच जो हमारा अभी चल रहा है, ये बड़े बच्चों का चल रहा है। जो सीनियर्स हैं उनका बैच, उनका क्लास सुबह 8 बजे का चल रहा है। आज से हम लोग एक और क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जो कि शाम के 5 बजे से 6 बजे तक का है। इसमें 9th क्लास तक के जितने भी बच्चे हैं उन लोगों के लिए ये क्लास होगा शाम के 5 बजे से 6 बजे तक। तो आपके पास या फिर आपके अगल-बगल में जो भी बच्चे हैं, जो 9th क्लास तक के बच्चे हैं और वो अगर वो इंग्लिश अच्छे से सीखना चाहते हैं, आसानी से सीखना चाहते हैं, तो आप उनसे बोल सकते हैं कि शाम के 5 से 6 बजे से 6 बजे के बीच में एक क्लास आएगा जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ छोटे बच्चों का होगा। तो शुरू करते हैं आज का ग्रामर का सेक्शन, जिसमें हम सीखेंगे कि कैन का यूज़ हम कैसे-कैसे और किस तरीके से कर सकते हैं। अगर हम पहले की बात करें, सबसे पहला जो हमारा होगा वो होगा हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैन। कैन का क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकता है, किस-किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, क्या-क्या ग्रामेटिकल टर्म हो सकता है। अगर हम पहले की बात करें तो पहला हमारा जो होगा वो होगा हमारा कभी भी, मतलब जो कैन है ये कभी भी मेन वर्ब की तरह काम नहीं करेगा। ये हमेशा काम करेगा एक हेल्पिंग वर्ब की तरह, क्योंकि अगर आप एक सेंटेंस पे काम करने की कोशिश करें तो आई अपने आप में सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये एक मेन वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसीलिए हेल्प कैन जो है एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, ये एक मेन वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है। क्लियर है? अगर हम दूसरे सेंटेंस की बात करें तो दूसरा सेंटेंस में हमारा आता है वी कैन गो टू होम। फिर से वही बात, ये एक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, एक मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। तीसरे सेंटेंस में हम देखते हैं कि ही कैन सिंग एनीथिंग, वह कुछ भी गा सकती है। लेकिन अगर हम एक हेल्पिंग वर्ब की तरह देखें तो यहाँ पे कैन का जो यूज़ हुआ है एक हेल्पिंग वर्ब की तरह ही यूज़ हुआ है, और सिंग का जो हुआ है वो एक मेन वर्ब की तरह हुआ है। तब तक हम लोगों ने क्या सीखा? सबसे पहला जो तरीका है, हम देखेंगे किसी भी सेंटेंस में कि अगर कैन का यूज़ हो रहा है तो वो एक हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, न कि मेन वर्ब का। अगर हम दूसरा देखें प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैन का, जिसमें हम देखते हैं कि ये हमेशा सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आई के साथ कैन है तो यू के साथ कुछ और हो जाएगा या फिर वी के साथ कुछ और हो जाएगा। आप देख सकते हैं सेंटेंस के फॉर्मेशन जो है, आई कैन प्ले अ गिटार, मैं एक गिटार बजा सकता हूँ, मैं एक गिटार बजा सकता हूँ। आई कैन प्ले अ गिटार। यू कैन टीच एनीवन, यू कैन टीच एनीवन, तुम किसी को पढ़ा सकते हो, तुम किसी को भी पढ़ा सकते हो। यानी ये आई के साथ भी कैन लगा हुआ है, यू के साथ भी कैन लगा हुआ है, और यहाँ पे लिखा वी कैन लर्न इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश सीख सकते हैं, हम लोग इंग्लिश सीख सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे देखा
कि आई के साथ भी कैन है, यू के साथ भी कैन है और वी के साथ भी कैन है। कहने का मतलब क्या है कि आई एक सिंगुलर प्रोनाउन है, क्लियर है। यू सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वी जो है वो हमेशा प्लूरल की तरह काम करता है। और हम लोगों ने अभी अभी देखा कि तीनों के साथ हम लोग कैन का यूज़ करते हैं। अगर मैं तीसरे प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो तीसरे प्रॉपर्टीज़ में हम लोग देखेंगे कि ये एक बेयर इन्फिनेटिव लेता है। हमारे सामने 3 सेंटेंसेस हैं, आप तीनों सेंटेंस में काम करने की कोशिश कीजिए और देखिए और मुझे बताइए कि तीनों सेंटेंसेस में कौन सा सेंटेंस सही है। अगर मैं पहले सेंटेंस की बात करूँ तो यहाँ पे लिखा वी कैन टू स्पीक इंग्लिश। खैर इससे पहले मैं आपको बता दूँ बेयर इन्फिनेटिव वो होता है जिसमें टू का यूज़ नहीं होता है, जिसमें टू का यूज़ नहीं होता, इसी को हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। कहने का मतलब क्या है कि पहले सेंटेंस में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे टू का यूज़ हम लोगों ने कर दिया है, इसीलिए ये सेंटेंस गलत है। तीसरे सेंटेंस में भी हम लोगों ने टू का यूज़ कर दिया, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। दूसरे सेंटेंस में कैन का यूज़ नहीं हुआ है, जैसे हम कह सकते हैं वी कैन स्पीक इंग्लिश, इसमें टू का यूज़ नहीं हुआ है, इसीलिए ये सेंटेंस अपने आप में सही माना जाएगा। अगर मैं चौथे प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो चौथा प्रॉपर्टीज़ हमारे सामने आता है कि अगर किसी सेंटेंस में, ध्यान दीजिएगा, किसी भी सेंटेंस में वर्ब का तीसरा रूप जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, वर्ब का चौथा रूप जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, और जो वर्ब का पांचवा रूप होता है वो कैन के साथ या फिर कैन का ऐसे फॉर्मेशन हम नहीं कर सकते। जैसे कैन का कुड हम यूज़ करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन हम कुड के बाद वर्ब 3 नहीं यूज़ करेंगे। कुडन नहीं होता है, ऐसा कोई शब्द आज तक बना ही नहीं है। और ना ही हम इसमें आईएनजी लगाकर एक नया प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी V4 बना सकते हैं, ये भी गलत है। और ना ही इसमें एस या ईएस लगाकर कोई सेंटेंस बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो अब तक हम लोगों ने सीखा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैन का क्या क्या फंक्शन होता है। अब हम देखेंगे कि यूजेस ऑफ कैन क्या हो सकता है, फंक्शंस ऑफ कैन क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले की अगर बात करूँ तो सबसे पहले लिखा है हमारे सामने एबिलिटी। अगर मैं एबिलिटी की बात करूँ तो ये एक योग्यता होता है। अगर हम कुछ करने की योग्यता रखते हैं तो उसी के लिए हम एबिलिटी का यूज़ करते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करें। एक सेंटेंस लिखा है वी कैन, माफ़ कीजिएगा, स्पीक इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। वी आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश बोलने की क्षमता है। हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश कैसे बोला जाता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हम लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। वी कैन स्पीक इंग्लिश। ध्यान दीजिएगा, ये एक पॉजिटिव सेंस तैयार करता है। कैसा सेंस तैयार करता है? एक पॉजिटिव सेंस तैयार करता है। जैसे हम लोग इसे नेगेटिव सेंस बनाने की कोशिश करते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे नॉट का यूज़ कर दिया। वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते। अगर तीसरे सेंटेंस की बात करूँ तो ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह काम कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कैन वी स्पीक इंग्लिश, क्या हम लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, क्या हम लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस तैयार किया। और चौथा सेंटेंस है हमारे सामने, इसमें हमारा नेगेटिव भी है, ध्यान दीजिएगा, हमारा नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी तैयार होता है। जैसे हम कहते हैं कांट वी स्पीक इंग्लिश, क्या हम लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते, क्या हम लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। तो 4 सेंटेंसेस है, एक एक सेंटेंस को बड़े ध्यान से आप देखिए, सुनिए और सीखने की कोशिश कीजिए। दूसरा जो हमारा यूजेस है वो है हमारा पावर का। अगर आप इसे ध्यान से देखिए तो पावर का मतलब होता है शक्ति, मतलब आपके अंदर क्या कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है, ये हमें दर्शाने की कोशिश करता है। अगर हम पहले सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है यू कैन लिफ्ट दिस बैग, यू कैन लिफ्ट दिस बैग, तुम ये बैग उठा सकते हो। तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है, माफ़ कीजिएगा, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि तुम इस बैग को उठा सकते हो। ये एक पॉजिटिव सेंस तैयार कर रहा है। सेम चीज़ फिर से वही बात आ गई, अगर हम नेगेटिव सेंस तैयार करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हम नॉट का यूज़ करेंगे। जैसे ही नॉट का यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पे देख पाते हैं कि यू कांट लिफ्ट दिस बैग, तुम इस बैग को नहीं उठा सकते हो, तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं है कि तुम इस बैग को उठा सको। तीसरा सेंटेंस हम लोगों ने किस तरीका बनाने की कोशिश किया, एक
इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने की कोशिश किया, हम कह सकते हैं कि कैन यू लिफ्ट दिस बैग, क्या तुम इस बैग को उठा सकते हो, क्या तुम्हारे अंदर वो ताकत है, क्या तुम्हारे अंदर वो शक्ति है जिससे कि तुम ये बैग उठा सको। ठीक है, लेकिन अगर हम चौथे सेंटेंस की बात करें तो चौथे सेंटेंस में हमारा नेगेटिव भी बना रहा है और एक इंटेरोगेटिव भी बना रहा है, और हम कह सकते हैं कांट यू लिफ्ट दिस बैग, क्या तुम इस बैग को नहीं उठा सकते हो। मतलब अगर मैं कहने की कोशिश करूँ तो क्या तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम इस बैग को नहीं उठा सकते हो, हैं? तो इन चारों सेंटेंसेस को आप फिर से देखिए, फिर से सुनिए, और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर हम तीसरे यूसेज की बात करूँ, तीसरा यूसेज है हमारा पॉसिबिलिटी का। पॉसिबिलिटी का अगर मैंने कहने की कोशिश करूँ, पॉसिबिलिटी होता है एक संभावना। क्या होता है? एक संभावना, जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक डाउट वाली या फिर एक ऐसी संभावना उत्पन्न करती है जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे एक अगर पॉसिबिलिटी आपके सामने बनाई जाए, मान लीजिए आप किसी क्लास में बैठे हुए हैं, टीचर एक पॉसिबिलिटी है, ज़्यादा सीरियस मत नहीं लीजिएगा, बस एक पॉसिबिलिटी है कि अगर टीचर क्लास में नहीं हो तो आप खेल सकते हैं। हम बोल सकते हैं ना कि अगर टीचर क्लास में नहीं है तो हम खेल सकते हैं। द टीचर इज़ नॉट इन द क्लासरूम, शिक्षक या टीचर क्लासरूम में नहीं है, अब हम लोग खेल सकते हैं। द टीचर इज़ नॉट इन द क्लासरूम, वी कैन प्ले नाउ। द टीचर इज़ नॉट इन द क्लासरूम, वी कैन प्ले नाउ। क्लियर? अगर दूसरे सेंटेंस की बात करूँ, जैसे देखिए यहाँ पे हम लोगों ने शुरू से ही सीख रखा है, सीखते चले आ रहे हैं कि पॉजिटिव सेंस बना रहा है, फिर यहाँ पे एक नेगेटिव सेंस बना रहा है। नेगेटिव सेंस कैसे बना रहा है ये भी देखेंगे। देखिए, द टीचर इज़ इन द क्लासरूम, मतलब शिक्षक जो है वो क्लासरूम में है। अब बताइए कि क्या अब हम लोग खेल सकते हैं? द टीचर इज़ इन द क्लासरूम, वी कांट प्ले ना, अब हम लोग नहीं खेल सकते। एक संभावना है कि भाई साहब अगर टीचर है तो हम क्लास में नहीं खेल सकते हैं, सीधी सी बात है। तो एक नेगेटिव सेंस तैयार कर रहा है। और तीसरे सेंटेंस की बात करें, जैसे हम लोगों ने अभी अभी सीखा कि तीसरा सेंटेंस हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव सेंस तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम कह रहे हैं कि द टीचर इज़ नॉट इन द क्लासरूम, शिक्षक क्लास में नहीं है, टीचर क्लास में नहीं है, क्या हम लोग खेल सकते हैं? द टीचर इज़ नॉट इन द क्लासरूम, कैन वी प्ले नाउ। चौथा सेंटेंस फिर से वही बात, ये नेगेटिव भी बना रहा है और इंटेरोगेटिव भी बना रहा है, जैसे हम कह सकते हैं द टीचर इज़ इन द क्लासरूम, कांट वी प्ले नाउ। क्लियर है? अब हम अगला देखते हैं, अगला यूज़ किस तरीके से और कितनी आसानी से हम इसे समझने की कोशिश कर सकें। तो चौथा जो है वो हमारा है कैपेसिटी का। कैपेसिटी का अगर हम हिंदी शाब्दिक अर्थ निकालने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है क्षमता। क्या होता है? क्षमता। अगर हम इसे पहले सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करें तो पहला सेंटेंस हमारे सामने लिखा हुआ है कि आई कैन डिफीट माई एनिमी, मतलब मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं अपने दुश्मन को हरा सकता हूँ। आई कैन डिफीट माई एनिमी, ये एक पॉजिटिव सेंस तैयार कर रहा है। अगर हमें इसे नेगेटिव सेंस तैयार करने की कोशिश करूँ तो इसे नेगेटिव बनाने के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया? नॉट का यूज़ किया। जैसे ही नॉट का यूज़ किया हम कह सकते हैं आई कांट डिफीट माई एनिमी, मतलब मैं अपने दुश्मन को नहीं हरा सकता हूँ, मैं अपने दुश्मन को नहीं हरा सकता। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया? आई कांट डिफीट माई एनिमी। तीसरे सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ, तीसरा सेंटेंस अपने आप में एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह काम कर रहा है। हम कह सकते हैं कि कैन आई डिफीट माई एनिमी, मतलब हम पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पूछ रहे हैं। या तो हम अपने आप से पूछ सकते हैं या फिर किसी और से पूछ सकते हैं, ये दिखाने के लिए कि हमारे अंदर वो क्षमता है या नहीं है। कैन आई डिफीट माई एनिमी, क्या मैं अपने दुश्मन को हरा सकता हूँ? ध्यान दीजिएगा, मैं पूछ रहा हूँ या फिर मैं बता रहा हूँ कि कैन आई डिफीट माई एनिमी, पूछ रहा हूँ क्या मैं अपने दुश्मन को हरा सकता हूँ। क्लियर है? क्या मेरे अंदर वो क्षमता है कि जिससे मैं अपने दुश्मन को हरा सकूं। और अगर चौथे सेंटेंस की बात करूं तो इसमें नेगेटिव भी बना रहा है और इंटेरोगेटिव भी बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि बात करें तो कांट आई डिफीट माई एनिमी, मतलब मेरे अंदर क्या वो क्षमता है या फिर मेरे अंदर क्या वो क्षमता नहीं है जिसकी वजह से मैं किसी अपने दुश्मन को हरा सकूं, नहीं हरा सकूं।
कांट आई डिफीट माई एनिमी। अगर मैं पांचवें यूसेज की बात करूँ तो पांचवा जो यूसेज होता है वो हमारा होता है परमिशन से रिलेटेड। अगर मैं परमिशन की बात करूँ तो परमिशन हम दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। परमिशन का यूज़ हम देने के लिए भी कर सकते हैं और परमिशन का यूज़ हम लेने के लिए भी कर सकते हैं। अगर हम देने के लिए बात करेंगे तो देने में हमारा होगा यू कैन प्ले नाउ, मतलब तुम खेल सकते हो। जैसे कि हम लोगों ने सीखा था उसमें एक पॉसिबिलिटी वाले सेंटेंस में कि अगर टीचर हमारे क्लासरूम में नहीं है तो हम लोग खेल सकते हैं। सिचुएशन ऐसे भी हो सकते हैं कि टीचर आप लोगों से आकर खुद बोले कि आप लोग खेल सकते हैं, मतलब आई अलाउ यू टू प्ले नाउ, मतलब मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ कि तुम अब खेल सकते हो। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया, यू कैन प्ले नाउ। यू कैन प्ले का सेंस जो तैयार करके आता है वो होगा हमारा आई अलाउ यू टू प्ले। फिर अगर हम दूसरे सेंटेंस की तरफ ध्यान दें तो हमारा दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है यू कैन टेक अ लीव टुमारो, मतलब तुम कल के लिए छुट्टी ले सकते हो। तुम कल के लिए छुट्टी ले सकते हो। मैं तुम्हें अलाउ कर रहा हूँ कि कल के लिए तुम छुट्टी ले सकते हो। आई अलाउ यू टू टेक अ लीव टुमारो। क्लियर है? चलिए अगला यूसेज पे हम ध्यान देंगे और उसे सीखने की कोशिश करेंगे। अगला हमारा है, जैसे कि हम लोगों ने सीखा कि परमिशन दिया भी जा सकता है और लिया भी जा सकता है। तो देने के लिए हम लोगों ने अभी यूज़ किया। लेने के लिए हम लोगों ने दो तरीके से लिखने और सीखने की कोशिश की है। सबसे पहला तरीका है, हम कह सकते हैं कि कैन आई टेक अ लीव सर, मतलब अगर हम किसी भी, देखिए सर का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा टीचर से रिलेट करता हो, ये सिर्फ टीचर से रिलेट नहीं करता है, ये किसी से भी रिलेट कर सकता है, आपसे बड़े जो भी हो सकते हैं। देखिए आप परमिशन किससे लीजिएगा, ऐसा तो है नहीं कि आप 2 साल के बच्चे से लीजिएगा। आप अपने से छोटे लोग, मतलब छोटे भाई से परमिशन लीजिएगा। हाँ, उसका परमिशन अगर लीजिएगा तो उसमें आप सर का यूज़ नहीं करते हैं, वो दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं। लेकिन अगर आप परमिशन लेने के लिए एक फॉर्मल तरीके से आप करेंगे तो वहाँ पे आपका सर लगाना ज़रूरी हो जाता है। अगर मैं पहले सेंटेंस की बात करूँ तो पहला सेंटेंस हमारे सामने लिखा है कैन आई टेक अ लीव सर, मतलब क्या मैं एक छुट्टी ले सकता हूँ सर। कैन आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। कैन वी पार्क आवर बाइसिकल देयर सर, क्या हम लोग अपना बाइसिकल यानी साइकिल जो है वो वहाँ लगा सकते हैं। हम पूछ रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें परमिशन ले रहे हैं कि सर मुझे बताइए कि क्या हम लोग अपना साइकिल उस जगह पे लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। क्लियर है? तो ये जो होता है, देखिए कैन का यूज़ जो हम लोगों ने अभी किया परमिशन लेने के लिए, ये एक मॉडर्न ग्रामेरियन की जो राय है उसके वजह से हम कह सकते हैं कि कैन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मल तरीका नहीं है। ये एक फॉर्मल तरीका नहीं है। अगर फॉर्मल तरीके की बात की जाए, जो फॉर्मल यूज़ की हम बात कर रहे हैं, तो फॉर्मल यूज़ के लिए हम कैन की जगह पे मे का यूज़ करेंगे। और शायद आप लोगों को याद होगा कि ये जो सेंटेंस है हम लोग बचपन से बड़े, मतलब क्या कह सकते हैं कि हम लोग धड़ल्ले से इस चीज़ को यूज़ करते आ रहे हैं और कहते आ रहे हैं। जब कभी भी हमें क्लास में आना होता है तो हम सीधा पूछते हैं कि मे आई कम इन सर, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, सर से एक आज्ञा ले रहे हैं, सर से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर मुझे बता दीजिए क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मतलब एक रिस्पेक्टेड परमिशन के रूप में अगर हम किसी से परमिशन ले रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग कैन का यूज़ नहीं मे का यूज़ करना पसंद करेंगे। अगर हम लोग नेक्स्ट यूसेज की बात करें तो नेक्स्ट यूसेज हमारा है थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, मतलब एक ऐसी पॉसिबिलिटी जो थियोरेटिकल हो, जैसे सैद्धांतिक हो, जो प्रूव्ड हो, या फिर हम कह सकते हैं कि एक ऐसी पॉसिबिलिटी जो सबके लिए अप्लाई करता हो। अगर हम पहले सेंटेंस की बात करें तो पहला सेंटेंस हमारे सामने है कि हर कोई मिस्टेक कर सकता है, हर कोई गलती कर सकता है। एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक। क्लियर है? ये एक थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है कि हर कोई गलती कर सकता है। अब पॉसिबिलिटी ऐसा नहीं है कि ये होगा ही होगा, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर है? अगर दूसरे की बात की जाए तो फायर कैन बी डेंजरस, फायर कैन बी डेंजरस।
अभी मैंने बोला कि पॉसिबिलिटी जहाँ पे होती है वहाँ पे चीज़ें हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 70% सही हो, 30% गलत हो। लेकिन जहाँ पे थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी की बात की जाती है, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज़ में चीज़ें ज़्यादा पॉसिबल बनाई जा सकती हैं या ज़्यादा पॉसिबल हो सकती है। देखिए दूसरा सेंटेंस हमारे सामने है, फायर कैन बी डेंजरस, मतलब आग खतरनाक हो सकता है। आग खतरनाक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आग खतरनाक होता है, ये इसलिए कह सकते हैं फायर कैन बी डेंजरस। अगर तीसरे सेंटेंस की बात करें, तीसरा सेंटेंस हमारे सामने है, द अर्थ इज राउंड, मतलब पृथ्वी गोल है। इट कैन बी ट्रू, ये सत्य हो सकता है, ये सही हो सकता है कि पृथ्वी गोल है, लेकिन हम 100% नहीं कह सकते हैं कि पृथ्वी गोल ही है, समझ रहे हैं। अगला है हमारा और फाइनल मेरे हिसाब से होगा, अंतिम आज का सीखने और सिखाने का जो यूसेज है कैन का, ये फाइनल है, लास्ट है। देखिए 8वां जो होगा वो होगा हैबिट या नेचर को बताने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। हैबिट का मतलब होता है आदत, नेचर होता है स्वभाव, मतलब एक ऐसे आदत या स्वभाव जो अमूमन होता है। जैसे एक चोर चोरी कर सकता है, एक चोर चोरी कर सकता है, चोर का काम है चोरी करना, उसका स्वभाव है चोरी करना, उसका आदत है चोरी करना। एक धोखेबाज धोखा दे सकता है, एक धोखेबाज धोखा दे सकता है। जैसे अ डिसीटफुल, देखिए डिसीटफुल का मतलब होता है धोखेबाज, डिसीटफुल पर्सन मतलब वो धोखेबाज आदमी। एक धोखेबाज आदमी धोखा दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि उसका काम है धोखा देना, धोखेबाज इसीलिए तो कहा गया है, उसका स्वभाव है, उसका आदत है, इसीलिए पहला सेंटेंस अपने आप में सही है। अगर दूसरे सेंटेंस की बात करें, दूसरा सेंटेंस हमारे सामने है, एन ऑनेस्ट मैन कैन नॉट हार्म एनीवन, एक ईमानदार आदमी जो होता है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। क्यों नहीं पहुंचाता है? क्योंकि उसका आदत है हार्म नहीं पहुंचाने का, किसी को क्षति नहीं पहुंचाने का उसका आदत है, उसका स्वभाव है, इसीलिए हम लोगों ने ऐसा सेंटेंस इसमें यूज़ किया। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक टीचर का स्वभाव क्या होता है, एक टीचर का स्वभाव होता है पढ़ाना, तो क्या हम कह सकते हैं कि अ टीचर कैन टीच अस? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि टीचर का जो हैबिट होता है वो पढ़ाने का होता है, इनका जो नेचर होता है वो भी पढ़ाने का होता है, इसलिए हम कह सकते हैं अ टीचर कैन टीच अस। अब देखते हैं जो अंतिम पड़ाव हमारा आ गया है। अब एक नोट पे हम थोड़ा सा काम करते हैं और देखते हैं कि ये जो 3 कैन नॉट, कैन नॉट और कांट लिखा हुआ है, इन तीनों में कौन सही है और कौन गलत है। देखिए जब कभी भी आप किसी सेंटेंस में, ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आप किसी सेंटेंस में कैन नॉट देखें, कैन नॉट एक साथ देखें, तो वो अपने आप में सही माना जाएगा, वो अपने आप में 100% सही है। लेकिन जैसे ही आप कैन और नॉट का अलग अलग देखते हैं तो आप वैसे ही आप समझ जाइएगा कि वो सेंटेंस अपने आप में गलत है, एक ग्रामेटिकल एरर हो जाता है। और जैसे ही कांट होता है ये भी अपने आप में सही माना जाता है। तो इस तरीके से अगर आपको लगता है कि इस तरीके से सीखने से हमारे अंदर थोड़ी सी बदलाव आ सकती है, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं अगला कंटेंट, अगला क्लास और बेहतर तरीके से लाने की कोशिश कर सकूं। और तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।